इससे पहले हमने देखा कि 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थी और आज 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं सानिया 9 मई में जो मुलव्वस थे, और इनमें हसन नियाजी भी शामिल है जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो सजाएं दी गई हैं ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के मुताबिक दी गई हैं। इन सजाओं से ये तासुर चला गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो इम्प्लीमेंट होगा उसमें। इन सजाओं का ये भी मतलब है कि अगर फ्रांस में ऐसे लोगों को सजाएं दी जाती हैं जो फ्रांस के कानून को चैलेंज करें, अमेरिका के अंदर कानून को चैलेंज किया गया तो वहां पे सजाएं दी गई, बरतानिया के अंदर ऐसी सजाएं दी गई, तो पाकिस्तान में भी ये सजाएं दी जाएंगी। दूसरी अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रखना है या सड़कों पे ला के अपने सियासी मकासद उनसे अचीव करने हैं। आज पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये फैसला करना है कि इन बच्चों को ई कॉमर्स में लेके जाना है या इनको कोर कमांडर हाउस, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाने हैं। आज पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस चीज का फैसला करना है कि इन बच्चों को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ग्लोबल ट्रेड में इंगेज करना है या कि हमने उनको कहना है कि सड़कों पे निकलो, तोड़ दो, जला दो, गिरा दो। ये सियासत करनी है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट दौर से गुजर रहा है। इस वक्त यूएई, सऊदी अरब, बाकी ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज से फायदा उठाना चाहिए। और ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी होप लाना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा अपरेटस है वो होप दे रहा है। तो इन मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, ये जो सजाएं दी गई हैं, ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ये किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कानून को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के कानून को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो मैं समझता हूँ ये आज का दिन बड़ा अहम है। हमने जो पहले 25 सजाएं दी गई 25 लोगों को, आज 60 लोगों को, और हम इंटरनेशनल लॉ को भी देख रहे हैं। रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेट आई, बरतानिया से स्टेटमेंट आई, हमने उनको ये पैगाम दिया है कि हम यहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी जा रही हैं, इन लोगों के पास मजीद हक मौजूद है कि ये इनको प्रोसिक्यूट जब किया गया, इनको पूरा इंसाफ का मौका दिया गया, आइंदा भी इनके पास और फोरम मौजूद हैं, वहां पे जाके ये अपने लिए रिलीफ मांग सकते हैं अगर इनको हायर कोर्ट्स जो है वो रिलीफ देती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ ने ये फैसला करना है कि हर रोज बच्चों को इस तरह मोबिलाइज करना है कि रियासत पे हमले करने हैं, या कि उनको पाकिस्तान का जो 65% यूथ है इसको हमने मोबिलाइज करना है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मोबिलाइज करना है। ये जो लोग हैं आज देखें, ये इनकी फैमिलीज को देखें, ये जो 100 खानदान है ऑलमोस्ट, इन फैमिलीज को पूछना चाहिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप से, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ फॉर्मर जो है इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि इस चीज के लिए तैयार किया जाता था जब वो कहते थे कि पेट्रोल बम तो ऐसे बनता है। जब आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कमर शीमा साहब, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इन सजाओं से ये तासुर गया है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। आप समझते हैं कि नौजवानों के लिए एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से कि नौजवानों के लिए ये कितना अहम पैगाम है इससे, और जिन लोगों को सजाएं हुई यकीनन आज वो पछता रहे होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के कानून के अंदर आपको आजादी का हक है, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। और इस लीडरशिप ने मोबिलाइज किया इन बच्चों को कि आप कानून को हाथ में लें, आप पेट्रोल बम से हमले करें पुलिस के ऊपर, और इन फैमिली से जाके पूछें कि आज इनकी जिंदगियां कैसी हैं, कि ये बच्चे जिनकी उम्र 20 साल थी, 25 साल थी, 30 साल की, किसी की शादी हुई थी, कोई शादी करने जा रहा था, कोई कहीं पे नौकरी कर रहा था, कोई कहीं पे कारोबार कर रहा था, आज सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, आज फैमिलीज परेशान है, और लीडरशिप आज भी यही कह रही है कि फिर हमले करो, फिर निकलो घर से। कोई क्लैशनकोफ निकलना चाहता है, कोई जो है वो सोशल मीडिया पे अफरा तफरी फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो देखें इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट 13% पे आ गया है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से लोग आके तरक्की कर रहे हैं, और हमारे लोग, हम यहाँ पे तरक्की नहीं कर सकते। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और वो ये है कि इस यूथ को सही डायरेक्शन पे लगाएं। इस यूथ को जलाओ गिराओ पे जो लगाया गया है उसका मैं समझता हूँ बहुत नुकसान हुआ है। इस यूथ को आप उस डायरेक्शन में लगाएं
جس میں ملک کی GDP گرو کر سکے, جس میں ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے, جس میں پاکستان کا مقام بلند ہو, ان کو اس ملک کی طرح نہ بنائیں. یہاں دیکھیں, یہاں پہ جو انقلاب کی باتیں کی جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر انقلاب آ چکا ہے, اور وہ یہ انقلاب ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. اگر اس ملک کے اندر رول آف لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا, رول آف لا کی ہمارے سیاستدانوں نے یہ محسوس کیا کہ جب جس کا دل کرے گا پارلیمنٹ پہ حملہ کرے, جس کا دل کرے بچوں کو موبلائز کیا, 500 1000 2000 بندے کو لے کے کبھی آپ کسی بلڈنگ پہ چڑھائی کر دو, کبھی کسی بلڈنگ پہ چڑھائی کر دو. چائنیز 2014 سے آ کے اربوں ڈالر لگا سکے. ان بچوں کو کیوں سیتا کے پروجیکٹس میں انگیج نہیں کیا گیا؟ ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ تم جا کے اب بزنس میں کرو؟ ان اپنے بچوں کو تو انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے, اور قوم کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم جا کے فلاں بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور جب میں باہر نکلوں تو نعرے مارو. دیکھیں, اس ملک کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, یہ سیاستدان سیاست کریں, لیکن یوتھ کو 65% یوتھ, ہماری اکانومی گولڈ مین سیکس کے مطابق 2075 میں دنیا کی 12ویں بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے. کیا اس طرح کے کام کروانے سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی؟ ایسی لیڈرشپ کے احکامات سے ہماری جو اکانومی بہتر ہوگی؟ ہمیں اپنی اکانومی کو اور اپنے ملک کو اٹھانا ہے. یہاں پہ میں پہلے کہہ سکوں کہ افغانستان سے لوگ آ کے ارب پتی پاکستان میں, کراچی, لاہور, پشاور میں ہو گئے ہیں, اور ہمارے بچوں کے لیے یہ سوٹے, یہ لڑائیاں, جھگڑے, یہ آگ فساد رہ گئے. یہ بند کرنا ہوگا. اور ہم نے, اور دیکھیں یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں, جیسے میں نے کہا قانون کے مطابق, سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق, اور ریسنٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کنسرن شو کی ہیں, اس میں بھی ہمارا پیغام ہے. کیا برطانیہ کے اندر رائٹس کرنے والوں کو سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا امریکہ کے اندر 6 جنوری کو جب کانگریس پہ حملہ ہوا تھا تو سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا فرانس کے اندر لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی؟ اگر پاکستان کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ رول آف لا چاہیے, تو سزا اور جزا ہونی چاہیے, اور سزا اور جزا سے ہی ہم ایک مضبوط ریاست بن سکتے ہیں. ادروائز ہم ایک مضبوط ریاست کبھی نہیں بن سکیں گے. اور پاکستان کے بچوں کو پتہ چل گیا ہے, یہ 18 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا بچہ جو فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ٹک ٹاک پہ جو کنفیوژن ڈالتا تھا, اس کو آج پتا چل گیا ہے کہ میں نے فیس بک کا استعمال ای کامرس میں کرنا ہے, میں نے ٹک ٹاک کا استعمال اپنے آپ کو ایک مضبوط انفلوئنسر بن کے اپنی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سزا بھی ہونی چاہیے اور جزا بھی ہونی چاہیے. ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب.